यहाँ पे 11 सबसेक्शंस तक है ये डिस्कस किया गया है, लेकिन हम इसे बिल्कुल सिंपल समझेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें 2-3 सबसेक्शंस में बताया हुआ है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में, फिर बताया हुआ है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के बारे में, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ सबसेक्शन दी हैं जिसमें इन्होंने कंबाइंड बातें की हुई हैं, दोनों की, सेंट्रल की भी और स्टेट की भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं, समझ आ जाएगा हमें। ओके, चलिए मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज यहाँ पे नोट्स जरूर बनाएं, बिकॉज अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं ना इसके, आप नोट्स में पूरी स्टोरीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में लिखें, एक सेक्शन 42 डालें और फिर उसमें क्या क्या है, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, ऐसे डालते हुए चलें, बिकॉज आप जब भी इन्हें चेकआउट करेंगे ना, आपके लिए इजी होगा इन्हें रिकॉल करना कि इसमें हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आता है हमारा, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट द Central Advisory Board, which shall consist of persons to be nominated by the central government. सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को, जिसमें कौन से पर्सन नॉमिनेट होंगे, शैल कंसिस्ट ऑफ द पर्संस टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कौन मेंबर्स नॉमिनेट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो करेगी है, उसमें कौन होंगे, फर्स्ट रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स। रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स मतलब एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी यहाँ पे नॉमिनेट होंगे। representing employees which shall be equal in number of the members specified in the clause A। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉइज, भाई एम्प्लॉयर की तरफ से भी कोई होगा, एम्प्लॉय की तरफ से भी होगा, लेकिन एम्प्लॉय की तरफ से जो होगा वो कितना होगा, वो उतना ही इक्वल होगा जितने ऊपर वाले क्लॉज में होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वहां से 50 लोग खड़े हो जाएं और यहाँ पे 1-2 ही लोग एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, विच शैल बी इक्वल इन नंबर ऑफ द मेंबर्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। नेक्स्ट, independent persons not exceeding 1/3 of the total members of the board। इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं वो कितने होंगे, वो कितने होंगे, टोटल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड जो हैं उससे नॉट एक्सीडिंग 1/3। ठीक है, इसको अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एक्चुअल फिगर्स डाल के समझेंगे, तब हम ये समझ पाएंगे कि नॉट एक्सीडिंग किससे है, 1/3 किसको बोल रहे हो आप। जितने टोटल मेंबर्स हैं उससे 1/3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट मेंबर्स एक्सीड नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3 of the total members of the board and 5 representatives of such state governments as may be nominated by the central government। 5 representatives जो होंगे वो होंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि नॉमिनेट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 चीजें देखी। सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयर्स को, फिर करेंगे रिप्रेजेंट एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज को उतने ही रिप्रेजेंट करेंगे जितने ऊपर वाले एम्प्लॉयर्स को कर रहे हैं, और देन इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं वो एक्सीड नहीं होंगे 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड से, और 5 रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, कहां से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को वो रिप्रेजेंट करेंगे, वो जो 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट सब सेक्शन 2, 1/3 ऑफ द मेंबर्स रेफर टू